तो देखिए अब हम चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही पेनिक रहता है बच्चों का, बच्चों को समझ नहीं आता है कैसे करें, तो इसे हम देखेंगे बहुत ही आसानी से करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बस ये फार्मूला हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर ये पता है समय यहाँ ले जाएंगे, चाल नीचे आ जाएगी, ये फार्मूला पता है, तो बस हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। ये क्वेश्चन हो गया बस, अगर ये मालूम है तो। अब देखो कैसे, ये लिखे रहने दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ हल। उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब दूरी जो है, अगर यहाँ से यहाँ जाना है उसे, तो ये अगर 400 कितनी है, 480 किलोमीटर है, उसकी चाल जो है नियत है, ठीक है, चाल नियत है। अब क्या कर रहा है, चाल नियत है, फिर कह रहा है उसकी जो चाल थी नियत, उसमें से उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, मतलब एक्सीलरेटर कम कर दिया, तो वह उसी दूरी को, दूरी समान है, पहले अगर वो 1 घंटे में कर रहा था तो दोबारा अगर, जाहिर सी बात है, अगर हल्के चलेगा तो देर में पहुंचेगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है, वही क्वेश्चन टाइम। तो बताइए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला पता है, फार्मूला रखना है हल। माना रेलगाड़ी की चाल, हल माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये है हमारी रेलगाड़ी की चाल। दूरी क्या है, दूरी हमें दी है, दूरी बराबर है 480 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे t1, या फिर हाँ t1 लिखेंगे। तो समय, सबसे पहले बताओ समय, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी है 480, चाल क्या है x, ठीक है, ये हो गया हमारा समय, इसे हम कह दे रहे हैं t1, ठीक है। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया, मतलब ये जो 8 किलोमीटर है ये कम होती, तो वह उसी दूरी को, ये जो 480 है, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। अब देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दूरी कितनी है, 480 बटे x, ये चाल क्या है, चाल है देखो x। अब हम कह रहे हैं चाल हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, तब क्या होगा, तब ये जो समय है, ये समय बन रहा है, ये समय है, इसे कह दे रहे हैं हम t2 मान लेना है, ठीक है, ये समय है। तो जो 480 किलोमीटर घंटे बटे x, ध्यान से समझो, इसकी हमने चाल कम कर दी, तो ये जो समय है, ये इस वाले उसी दूरी को तय करने में ये वाला समय लग रहा है, इससे कितना अधिक है, 3 अधिक समय ले रहा है ये, तो यहां जोड़ना पड़ेगा। या फिर ध्यान से समझो, इस वाले वैसे बड़ी दूरी, बड़ी जो बड़ा समय होगा वो t2 होगा, बड़ा समय क्या होगा, t2 होगा। या फिर ऐसे लिख ले रहे हैं हम, देखो सबसे बड़ा मसला सही रहेगा, समय t2, t2 क्या हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8, ये होगा, क्योंकि दोबारा हम देखो क्या कह रहा है वो, यदि इसी चाल को 8 किलोमीटर कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने, 8 किलोमीटर कम कर दिया हमने 4, ठीक है, ये बन गया हमारा t2। अब वो क्या कह रहा है, वो तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। अब हमें पता कैसे लगा 3 घंटे अधिक लिए, अगर उसने ये 8 लिए, ये 5 लिए, तो माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा 3। तो इसका मतलब ये, अब इसमें ये बताओ बड़ा ज्यादा समय कौन सा होगा, ज्यादा समय होगा हमारा ऊपर वाला, ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला ज्यादा होगा, ये बताओ बड़ा कौन सा होगा, अच्छा बड़ा होगा नीचे वाला, क्यों, क्योंकि नीचे वाला समय ज्यादा ले रहा है। अगर उसने चाल कम कर दी, जब चाल कम करी तो चाल मतलब हल्के चलेगा तो ज्यादा समय में पहुंचेगा, ज्यादा समय देगा, तो 3 घंटे अधिक लेगा, ये वाला ये पहले पहुंच जाएगा, तो इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे 3 मिलेगा, वो कह रहा है 3 घंटे समय अधिक लेता है। तो देख लो 480 बटे x माइनस के 8 माइनस ये कितना है, 480 बटे x, यही तो हल्के चल रहा है, तो ये देर में पहुंचेगा, बराबर कितना, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो बस हो गया। अब ये समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, बस इतना था इसमें। अगर आपने ये दिमाग लगा लिया कि कौन सा बड़ा है, जो हल्के चलेगा वही तो बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 3 घंटे का अंतर होगा, 3 घंटे अधिक देता है, ठीक है। तो अब देखो 480 ऊपर है, तो 480 कॉमन, क्या बचा, 1 बटे x माइनस के 8 माइनस के 1 बटे x, ये बचा यहाँ पर 3। तो ये 480 इसके बड़े में ले, तो यहाँ आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 8
इंटू में एक्स, ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा एक्स माइनस ये पूरी चीज इसमें गुणा होगी माइनस एक्स माइनस के 8। ये जब एक्स में होती है तो इधर वाली की गुणा इधर, इधर वाली गुणा इधर कर देते हैं हम, सबसे आसान रहता है ये। इसको भेजा इसके बटे में तो ये आ रहा है हमारा 3/480। ठीक है भाई। अब देखो x ये अंदर गुणा हुई तो ये माइनस का x माइनस माइनस प्लस प्लस के 8 बटे x माइनस के 8। ठीक है बराबर इस वाले x से ये वाला खत्म हो जाएगा, 3 से कट रहे हैं देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 तो 160 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 160, तो 1/160। यहाँ कितना बचा केवल 8। अब इसके आड़ी तरफ गुणा कर रहे हो तो ये आ रहा है x माइनस के 8 बराबर ये आ रहा है 8 गुणा 160। अब एक तरीका तो वही बताया था मैंने, तुम्हें वैसे कर लो, एक तरीका वो है तो वैसे ही कर लो। बड़ा रख देखो वैसे ही कर ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें उस तरीके से कर वैसे ही करके बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समस्या रहेगी क्या होगी सर बचा कर निकल गए। चलो इसके अंदर गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इसको इधर ले आओ तो ये 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगे 4, 8 4 1280 हो रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, मैं क्या करूं इसे तोड़ो या इन दोनों को तोड़ लूं? तो बात तो वही है, मैं इन दोनों को तोड़ ले रहा हूं, नहीं तो ये तोड़ लिया मैंने, ये दोनों तोड़ लिए, बात तो वही है। तो 8 को तोड़ ले रहा हूं 4 गुणा 2, 160 को तोड़ ले रहे हैं, 8 को तो हम ऐसे तोड़ लें, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो अब 10 आ रहे हैं तो ये कैसे कर दूं मैं, 4 चौक 16, 10 40, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 16 दूनी 32 सही है। तो इसे मैं तोड़ ले रहा हूं, ये 160 है, इस 160 को तोड़ ले रहा हूं मैं 4 गुणा 4 गुणा 10। ठीक है अब ये जो 8 है इसे तोड़ ले रहा हूं मैं 2 गुणा 4, तोड़ूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टूट गया देखो, 4 चौक 16 60 और 4 दूनी 8 दोनों टूट गए। अब देखो ध्यान से मैं कह रहा हूं 10 चौक 40, 10 चौक 40, 4 चौक 16 दूनी 32, 40 में से 32 गए 8 बचे, यही हमें चाहिए। तो बस हो गया, हमने तोड़ लिया। अगर ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है तोड़ के दिखाना, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसे लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, 8x को क्या लिख दें, लेकिन ये किसके चाहिए हमें माइनस के, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस के 40x और प्लस के 32x, क्योंकि हमें किसके चाहिए माइनस के चाहिए, तो माइनस के बचाने पड़ेंगे आपकी। इसको चलो जी लिख दो, ये कितने लिख रहे थे 8 गुणा 160 ऐसे लिख रहे थे। ठीक है अब यहां से देखो कॉमन ले दे रहे हैं 3/480, यहां से कॉमन ले ले रहे हैं। यहां से क्या कॉमन है, यहां से x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 40। अब यहां से क्या कॉमन है, यहाँ पे केवल x बचाना है तो प्लस के 32 कॉमन ले लो डायरेक्ट, क्या x और ये देखो 32 कॉमन आएगा तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कैसे लिख दूं, इन 16 को लिख दूंगा 16 गुणा 10 160 को, तो इन्हें लिख दे रहा हूँ 160 गुणा 10। अब इन 4 को क्या लिख दे रहा हूँ 2 गुणा 4, तो 16 दूनी 32, 4 दूनी 40 बचे देखो यहाँ, तो यहाँ भी बचे x माइनस 40। अब माइनस क्यों बचे, क्योंकि यहाँ माइनस के थे। ठीक है अब देखो x माइनस 40 x माइनस 40 दोनों में से कॉमन, तो x माइनस 40 और यहाँ से x प्लस के 32 तो बराबर 0। ये वाला 0 होगा नहीं क्योंकि वो क्या कह रहा है दूरी का मसला है। ठीक है चाल है, चाल कभी निगेटिव होगी नहीं होगी, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 40। ये वाला जब 0 के बराबर जाएगा तो 40, तो हम लिख दें अतः जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखो ये है मसला, मेन मसला जब दो बार समीकरण बनेगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख दें छोटी सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी आपको पसीना तो दिख ही रहा होगा मेहनत, कोई नहीं।